नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए पॉलिटी जीके की क्लास नंबर 12। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का दोस्तों नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिए। और दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित आज की इस वीडियो हम लोग 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपको याद भी रखना है दोस्तों। जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड देश से। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड देश से लिए गए हैं। और दोस्तों इनका जो वर्णन है संविधान के भाग, दोस्तों जो भाग 4 है उसमें राज्य के निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। और दोस्तों कौन से आर्टिकल से लेकर के कौन से आर्टिकल तक, तो दोस्तों आर्टिकल आपका 36 से 51 तक दोस्तों इनका वर्णन मिलता है भारतीय संविधान में। तो आपको इस बात को बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ये दोनों बातें भी खूब पूछता है आपके एग्ज़ाम वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। देखिए अगले क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों से पूछ ही लिया गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है। तो अभी हमने आपको बताया भाग 4 जो है इसमें उनका वर्णन मिलता है, और आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, तो आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो आपको बताना दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी हमने इस क्वेश्चन का जवाब पीछे बता चुके हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है 36 से 51 आर्टिकल, यानी अनुच्छेद जो 36 से 51 है, इनमें राज्य के नीति निर्देशक के जो तत्व हैं इनके बारे में बताया गया है। तो आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। यानी दोस्तों संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो दोस्तों आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के जो निर्माता उनके मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। यानी दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें किन किन प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो निहित हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो आपका जो आर्थिक सिद्धांत है ये भी उसमें निहित है, सामाजिक सिद्धांत भी निहित है और प्रशासनिक सिद्धांत भी निहित है। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया, तो इनके पीछे का जो है मुख्य कारण, मुख्य रीजन यानी मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इनके पीछे का दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो और हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कल्याणकारी राज्य की तो स्थापना करना ही है। इसके अलावा दोस्तों
राज्य का जो निर्माण वो भी करना और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की भी स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पर जो पहले ऑप्शन वहाँ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना वो दिया गया था। यहाँ एक और है, क्योंकि इसकी तीन बातें हैं, लोक कल्याणकारी राज्य का जो निर्माण करना, स्थापना करना और आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की भी स्थापना करना है। तो इसके दो उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर दूसरा पूछ लिया गया है, तो आपको दोनों की याद रखना दोस्तों। तो यहाँ पर जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा। यानी दोस्तों ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा के अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा। तो दोस्तों आपको याद रखना वो थे केटी शाह, इन्होंने ये बात कही थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। यानी दोस्तों कौन सा एक्ट है, यानी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है, वो कौन सा एक्ट है। आपको याद रखना दोस्तों वो कौन सा एक्ट है, तो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। ये दोस्तों जो एक्ट है, ये जो संशोधन अधिनियम है, ये ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जब भी किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप लोग दे रहे हो तो उसके जो क्वेश्चन आते हैं ना उनको आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक, क्योंकि कई बार क्वेश्चन घुमा दिया जाता है जबकि उसका आंसर वही होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने, क्योंकि अभी मैं इस बात को पीछे आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो इनका जो नीति निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। देखिए यहाँ समाजवादी व्यवस्था वर्ड दे दिया गया जबकि मतलब वही है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने की प्रेरणा देता है, तो नीति निर्देशक तत्व हैं। तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जो संविधान में कल्याणकारी राज्य का जो आदेश है वो दोस्तों है नीति निर्देशक तत्वों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए, तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलता रहता हूँ कि आप जब भी कोई भी वीडियो मेरी देखें तो उसको आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि उस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस उस वीडियो में कराए गए हैं वो सभी दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। यानी दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्वों का जो क्रियान्वयन है ये किस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये जो डिपेंड करता है सरकार के पास जो उपलब्ध संसाधनों पर। ठीक है, जो सरकार के जो पास उपलब्ध संसाधनों पर ये निर्भर करता है। तो आपको याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन बिल्कुल सही है। आपको बताना दोस्तों यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो कि बिल्कुल सही है किसके विषय में, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों वे एक दूसरे के पूरक है, ये बिल्कुल बात सही है। वे परस्पर विरोधी बिल्कुल गलत है।
उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये भी गलत है। वे दोनों वाद योग्य नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। अगर दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन सभी का नहीं, कुछ का। कुछ ऐसे दोस्तों मूल अधिकार हैं जिनका हनन किया जा सकता है, कब? जब नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, कहाँ पर? यानी दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ये भारत के संविधान में कहाँ पर सुनिश्चित किया गया है? तो दोस्तों ये जो बात है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, वहाँ पर दोस्तों इस बात का जो सुनिश्चयन है वो किया गया है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई? देखिए कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने घुमा फिरा कर पूछा गया, क्योंकि ये इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया, तो इसीलिए मैंने इन सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में इंक्लूड किया हूं, ताकि आप लोग देख लीजिए आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। तो दोस्तों जहां राज्य के लोक कल्याणकारी स्थापना की बात हो, संकल्पना की बात हो, अगर ये वर्ड मिल जाता तो आपको राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वही होगा इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? देखिए आर्थिक और सामाजिक जो लोकतंत्र की स्थापना है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अकॉर्डिंग ही होती है। तो यहाँ पर आपको आर्थिक और सामाजिक अगर वर्ड मिल जाते हैं तो दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर राज्य के नीति निर्देशक वाला ऑप्शन टिक करके चले आना अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, ये मैं बार बार आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ शुरू से लास्ट तक। ठीक है, तो इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों से बोलता रहता हूँ कि आपको हर एक वीडियो को जब भी देखना है तो पूरी लास्ट तक देखिए, क्योंकि उस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्कस करवाता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? यानी यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन करना ये नीति निर्देशक तत्व का ही पार्ट है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ये भी नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। गोवध निषेध है, ये भी दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। जबकि दोस्तों निजी संपत्ति की समाप्ति ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। तो यही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। इनमें से आपको दोस्तों बताना है कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वैज्ञानिक मनोभाव के विकास ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं, जबकि पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमज़ोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का काम करना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ये सभी नीति निर्देशक तत्वों के निर्देश हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। यानी दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें क्या ऐसा शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है। तो दोस्तों इन यानी जो मूल अधिकार में नहीं है जबकि राज्य के नीति निर्देशों में शामिल है वो दोस्तों एक है वो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। दोस्तों कुटीर उद्योग को जो प्रोत्साहन करने का काम है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उपलब्ध है, ये बात अलग है, जबकि मूल अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्व में यही फ़र्क है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो आपका है ग्राम पंचायतों की स्थापना करना, जो कि आर्टिकल नंबर किस में दिया गया है? तो आर्टिकल आपका जो 40 है उसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में कहा गया है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा दी जाती है? तो दोस्तों जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की जो बात है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो मौलिक अधिकारों से किस प्रकार अलग हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार दोस्तों प्रवर्तनीय है। ये बात आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी दोस्तों समान न्याय और निःशुल्क जो नियम विधान है इसकी सहायता के लिए जो प्रावधान उपलब्ध किए गए हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो दोस्तों आपको याद रखने इस प्रकार के जो उपबंध हैं वो आर्टिकल 39 का ए में यानी अनुच्छेद 39 के ए में दोस्तों ये बात कही गई है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की जो बात कही गई है वो आर्टिकल नंबर किस में कही गई है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की जो बात है दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 44 में कही गई, यानी अनुच्छेद जो 44 है दोस्तों इसमें ये बात कही गई, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? यानी दोस्तों कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है अलग होना इसका जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में किया गया? क्योंकि पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आपको याद रखना है आर्टिकल जो 50 है उसमें ये बात कही गई है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 1-2 बार पूछा गया है। अदर एग्ज़ाम में मतलब रेलवे के एग्ज़ाम में ही नहीं लेकिन अदर एग्ज़ामों में पूछा गया, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है इस बार। तो यहाँ पर जो आर्टिकल आपका 51 है यानी अनुच्छेद जो 51 है दोस्तों उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो बात है वो कही गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 29 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? वो कौन सा आर्टिकल है? तो दोस्तों दुर्बल वर्ग के लोग हैं उनको जो शिक्षा संबंधी सुरक्षा संबंधी जो प्रावधान है वो दोस्तों किस आर्टिकल में प्रदान किए गए हैं? तो आर्टिकल नंबर 46 यानी जो अनुच्छेद दोस्तों 46 है इसमें ये बात कही गई है कि जो निम्न दुर्बल वर्गों के जो लोग हैं उनको शिक्षा का प्रावधान और सुरक्षा का प्रावधान आर्टिकल नंबर 46 में दिए गए हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का जो टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे इनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। और उम्मीद है कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं इन्हीं में से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं बिल्कुल। तो बस आपको अपने एग्ज़ाम से पहले दोस्तों
इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखने लेना। और वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी इन सभी वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए और लगातार दोस्तों आप लोग इन सभी सीरीज के साथ जुड़े रहिए। आशा मैं करता हूँ आप लोग ज़रूर अपने एग्ज़ाम में जो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, वो बिल्कुल यहीं से आने वाले और बिल्कुल उनको फोड़ के आओगे, क्योंकि बस आपको लगातार हमारी सभी सीरीज़ के साथ आपको जुड़े रहना है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल में पहली बार आए, अगर आप लोग अभी तक भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।